नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, एक बहुत ज़रूरी विषय पर वीडियो बना रहा हूं। अभी आज ही की ताज़ा घटना है और मुझे तो इस घटना के बारे में पता भी नहीं था। स्वाति मालीवाल जी की सुनता हूं कि कुटाई हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने करवा दी है अपने आवास पे, जब वो मिलने आई थी सुबह सुबह। तो मुझे तो पता भी नहीं था ये न्यूज़, और मेरे दोस्तों मित्रों ने अचानक मैसेज करके बताया कि ऐसा ऐसा है कि आप भी इस पर कुछ कहिए। तो फिर मैंने इस घटना पे नज़र रखा और सब पता करके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो मित्रों, घटना ये है कि सुबह 8 बजे के आसपास स्वाति मालीवाल जी केजरीवाल से मिलने के लिए उनके शीश महल वाले घर में पहुंची थी और वहां उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था। अंदर जाने की मनाही थी, नहीं जाने दिया जा रहा था। उन्होंने ज़बरदस्ती किया और उनकी ज़बरदस्त ढंग से कुटाई हो गई है। अब कितनी कुटाई हो गई है मैं नहीं जानता। मैं नहीं कह सकता हूं कि उनके दांत टूट गए हैं या एक आंख में सूजन आ गई है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन स्वाति मालीवाल ने खुद फ़ोन करके पुलिस में शिकायत की है कि केजरीवाल जी ने अपने सचिव जो हैं विभव कुमार या वैभव कुमार, क्या नाम है उनका, उनसे उनकी पिटाई करवाई, कुटाई करवाई। ये उन्होंने 2 बार पुलिस को कॉल किया पीसीआर वैन में, और एक बार में तो जो उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराया तो लगा कि कन्फ्यूजन हो गया है, जिसमें लग रहा था ऐसा कि केजरीवाल जी ने खुद उनकी कुटाई की है। तो फिर उन्होंने दोबारा फिर से कॉल किया और कॉल करके ये बताया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ने अपने एकदम बाकायदा जो नोट है, जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है पुलिस के पास, वो भी टीवी पे आ रही है और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, उसमें केजरीवाल को भी घसीटा गया है। केजरीवाल ने ही अपने सचिव विभव कुमार से उनकी कुटाई कर दी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। काफ़ी दिनों से स्वाति मालीवाल, जो कि कभी केजरीवाल की राइट हैंड रहा करती थी और काफ़ी नज़दीक थी, और दिल्ली के जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी। तो इसके बाद वो फिर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, क्योंकि वो राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से बन गई थी, और शायद पिछले कुछ दिनों से वो आउट ऑफ इंडिया थी जब केजरीवाल जेल में थे। लेकिन वो लौटने के बाद भी वहाँ पे रह के भी उन्होंने कोई केजरीवाल के प्रति ट्वीट वगैरह या समर्थन वगैरह ऐसा नहीं दर्ज कराया था, और यहाँ आने के बाद भी वो केजरीवाल से मिलने जेल में भी नहीं गई और इधर भी वो तो काफ़ी सोच विचार के आज शायद वो मिलने पहुँची थी। लेकिन ये बीच में केजरीवाल अंदर खाने में क्या हुआ है, केजरीवाल और केजरीवाल की पत्नी और उनके सचिव ने क्या सोचा, क्या ये किया, उन्होंने एंट्री इनकी बंद करवा दी है। केजरीवाल स्वाति ये अपने जो सुनीता केजरीवाल जी हैं, इन्होंने उनकी एंट्री बंद करवा रखी है वहाँ पे। और अब जानते ही हैं, पुरुष तो अपनी पत्नी से तो चाहे कितना लाख शेर हो, आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है कि कि शेर बाहर आ गया, शेर दहाड़ रहा है बाहर आकर, लेकिन वो शेर जो होता है अपनी पत्नी के सामने मेरना ही होता है। और चाह कर भी केजरीवाल जी के घर में स्वाति मालीवाल एंट्री नहीं कर पाई और उनकी अच्छी तरह से ठुकाई हो गई। ऐसी बात नहीं है कि केजरीवाल ने पहली बार किसी सांसद की या अपने पार्टी के किसी मेंबर की या पद पर स्थापित सदस्य की ठुकाई की हो। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को, और इसके पहले एक शायद आईपीएस ऑफिसर की भी उन्होंने अपने केजरीवाल अपने घर पे बुलाकर ठुकाई करवाई थी अपने मित्रों द्वारा। तो ये केजरीवाल का अपना अंदाज है कि
किसी की भी ठुकाई करवाने में, किसी की भी पिटाई करवाने में वो हिचकते नहीं हैं, जिससे भी जो हुआ दे दनादन शुरू हो जाते हैं। खुद नहीं करते हैं क्योंकि वैसे भी केजरीवाल देखने में दुबले पतले हैं, तो वो अपने गुर्गों द्वारा ये काम करवाते हैं। और उनका सबसे बड़ा गुर्गा जो है वो है वैभव कुमार। जी हाँ, वैभव कुमार, जैसा कि लोग बता रहे हैं, अपनी जो लोग बता रहे हैं कि वैभव कुमार एक नंबर का लुच्चा और एक नंबर का बदतमीज आदमी है, और किसी भी से वो सीधे मुंह बात नहीं करता है, और केजरीवाल का खासम खास आदमी है। जी हाँ मित्रों, वैभव कुमार जो है, वैभव कुमार वो आदमी है, जब केजरीवाल जेल में थे और उन्होंने जो 5 लोगों के मिलने के का लिस्ट मांगा था कि 5 लोग से आप मिल सकते हैं जेल में, तो जो परिवार के सदस्यों के अलावे एक नाम जो था वो वैभव कुमार का ही था। कितना महत्वपूर्ण आदमी है ये वैभव कुमार, आप समझ सकते हैं। और साजिया इल्मी जो पहले इन लोगों के पार्टी में रह चुकी हैं, वो बता रही थी, अभी मैं टीवी पे देख रहा था, कि मतलब कि वैभव कुमार निहायत ही इतना बदतमीज और घटिया किस्म का इंसान है, और उसकी पार्टी में इतनी जमती है, और मतलब कि समझ लीजिए कि केजरीवाल का राइट हैंड है एक तरह से। तो ऐसे आदमी को, इतने बदतमीज और इस तरह के व्यवहार करने वाले आदमी को केजरीवाल ने रखा है अगर अपना राइट हैंड बना के, अपना सचिव बना के, तो इसके पीछे कारण यही है कि कोई भी जो वो एक जो होता है बॉडीगार्ड, हंचमैन, जो अपने साथ रखता है, जो किसी को भी ज़रूरत पड़ने पर ठुकाई करवा दे, जो भी उसे पसंद न हो, या फिर तो शायद इसी के लिए रखा गया होगा। तो बड़ी मुश्किल आने वाली है अब आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो आम आदमी पार्टी थी वो मतलब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी। केजरीवाल पूरा मुखिया से लेके सारे लोग घिरे हुए थे, लेकिन अब केजरीवाल छूट के आए तो लगा था, जैसे लग रहा था कि पार्टी एकजुट है, पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाहरी जो ईडी और आईएनए का जो ये आया है, वो सारी चीज़ें बाहरी हैं, लेकिन पार्टी अंदर से एकजुट है। लेकिन ऐसा नहीं है, और चुनाव के वक्त, इन चुनाव के वक्त ऐसा होना, और पूरा बवाल मीडिया ने तो ऐसा सर पे उठा रखा है कि पूरी मीडिया एक सुर में इसी न्यूज़ को दिखा रही है। सबसे हाईलाइटेड न्यूज़ जब से पता चला है ये हो रहा है, पता नहीं क्यों। और जबकि उनको अपनी गाड़ी मिली है, और वो सुबह 8 बजे जब निकली तो वो उबर या ओला के टैक्सी करके वो वहाँ पे पहुँची थी। तो पता नहीं क्यों ये उनका क्या मामला था कि उन्होंने अपनी गाड़ी से वो उन्होंने आना उचित नहीं समझा। शायद इसीलिए हो सकता है अपनी वो जो गाड़ी हो वो अनलकी हो, जो उबर ये या ओला किया हो, तो कह नहीं सकते। लेकिन जो हुआ है बड़ा बुरा हुआ है। और स्वाति मालीवाल ने खुद जब फ़ोन करके ये शिकायत दर्ज करवाई है, और शिकायत दर्ज जो रपट लिखी गई है उसमें केजरीवाल का नाम है। केजरीवाल ने अपने सचिव वैभव कुमार से मेरी पिटाई करवाई, ऐसा करके उन्होंने कंप्लेन लिखा है। तो ऐसे चुनाव के वक्त में ये आपसी घमासान के मतलब कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों और सपोर्टरों के बीच में क्या संदेशा लेकर जाएगा, आप समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सारे लोग हमलावर हैं, सभी मज़े ले रहे हैं इस घटना के, क्योंकि अभी तक तो शराब घोटाला हो या उस पन्नू के से रिश्वत लेने का मामला हो, केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हुए थे। लेकिन अब ये जो घरेलू लड़ाई जो तलवार निकली है, घरेलू लड़ाई में सबसे ज़्यादा छीछा लेदर होती है और हो रही है, और इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा कार्यकर्ताओं पर आपस में।
जो कार्यकर्ता, वोटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। आम आदमी कितनी सपोर्ट में है कितनी नहीं है ये चुनाव में वोट पड़ेगा उससे पता चलेगा। लेकिन जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता हमेशा से पार्टी के नेताओं के साथ खड़ा रहा है और सड़क पे निकला है। उसने केजरीवाल के लिए कितना आंदोलन किया जेल में जाने के बाद, यहाँ तक कि मतलब कि पूरा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल ने कभी बेल नहीं मांगा था, बेल के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि बेल के लिए एप्लीकेशन डालो, मैं बेल देने के लिए तैयार हूँ। देखो क्या इशारा होता है, क्या रिश्ता क्या कहलाता है। जो भी हो रिश्ता, मैं उस रिश्ते पे नहीं जाऊँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठा होता है वो आदमी ही होता है और वो वही होता है। आपने बहुत पहले सुना होगा कि और वो वीडियो देखा भी होगा हो सकता है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली कर रहे थे और और वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ था। तो वो मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में कोई बहुत सम्मान ऐसा या नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ में लिखा हुआ है कि न्यायाधीश का सम्मान होना चाहिए और उनके बारे में उटपटांग चीज़ें नहीं बोलते, मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन उन्होंने और केजरीवाल को बुलाकर उन्होंने ये दिया था, क्या बोलते हैं, बेल दिया था कि आप चुनाव का प्रचार कीजिए। और ईडी के दलीलों का उन्होंने ये कहते हुए नकार दिया था कि 20 दिन 22 दिन जेल से बाहर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब इतने दिन ये नहीं में कुछ नहीं हुआ तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब ऐसे मामले आ रहे हैं और ये जो इस तरह की जो पार्टी में आपसी झगड़े चल रहे हैं, तो केजरीवाल भी अपने फैसले, केजरीवाल कह रहा हूँ, कोर्ट के जो माननीय जज हैं वो भी अपने फैसले पर अफसोस जता रहे होंगे कि बेचारे उन्होंने क्यों वो अपने हेमंत सोरेन को इसी मामले में बेल नहीं दिया और केजरीवाल को दे दिया, जबकि केजरीवाल के आपस में ही घर में ही तलवारबाजी चल रही थी। उन्हें लग रहा होगा कि केजरीवाल की पार्टी कम से कम नेताओं के और कार्यकर्ताओं के रूप में बहुत संगठित है और केजरीवाल तो मोदी का कुछ न कुछ तो उखाड़ ही लेंगे, तो इसलिए शायद उनके समर्थन में थोड़ा सा मिलॉर्ड जी ने ये किया होगा। लेकिन केजरीवाल जब घर में ही अब लड़ाई शुरू हो गई तो ये क्या मोदी जी से लड़ेंगे। एक तो खुद पता नहीं 20 से ज़्यादा सीटों पे इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े भी नहीं किए होंगे। एक दिल्ली है और दूसरा पंजाब है, यही 2 राज्य हैं। इसके अलावा छिटपुट मतलब जमानत जब्त होने के लिए खड़ा किया होगा इन्होंने। लेकिन ये जो लड़ाई है, स्वाति मालीवाल का जो पिटाई है, कुटाई है, ये बता रहा हूँ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत घातक है। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं से निवेदन है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो राम राम सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को।